This is something like a dream यार. यहाँ पे कोई lunch Okay, करा देखो. रोहतांग पास as you can see. फिर ऐसे ही सीन आते रहे हमारे रास्ते में. बहुत 2 मिनटों में रुकना पड़ रहा है बिकॉज ये केवल रेजिस्ट. ओ यार क्या है जगह? मर जाऊंगा मैं सनम, जाने जिगर जाने मन. हेलो, दिस इज दीपक द टू व्हील्स वॉन्डरर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आज मेरे पास 2 छोटे छोटे आइटम जो मैं अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाला हूँ और डिलीवर हो गए हैं. बस वंदना की अनबॉक्सिंग है, वो अपना अलग साइड में करती रहेगी. तो पहला आइटम गाइज ये है. मैं हमेशा बजट आइटम से शुरू करता हूँ और 10 में से 6 बजट आइटम्स चल जाते हैं अच्छे खासे. 4 ऐसे होते हैं जो एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही बजट वाले हो जाते हैं, तो वो चलते नहीं. इसी हिसाब से मैंने पिछली बार एक बॉटल होल्डर अपना ख़रीदा था KTM के लिए एंड बहुत ही सस्ता सा अमेज़ॉन से लिया था. थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल बढ़ाया है और येलो फिन का ये एक बॉटल होल्डर मैंने मंगाया है. ये भी अमेज़ॉन से ही मंगाया बट इसमें यार अच्छा स्प्रिंग वाला नहीं है, तो मुझे ऐसे घुमा के खोलना पड़ेगा, बॉटल डालनी पड़ेगी और फिर इसको टाइट करना पड़ेगा. तो ये ऐसे फिट हो जाएगा वहाँ पे एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक ऑन द KTM. ऐसे तो स्टडी लग रहा है. नाउ लेट्स सी, एक बार लगा के. ये इसके ब्रैकेट्स वगैरह हैं जो इसके साथ में आए हुए हैं, जो क्लैंप वगैरह हैं इसके साथ में आए हुए हैं जो इसको इंस्टॉल करने में हमारी हेल्प करेंगे. ठीक है. आइटम नंबर 2 जो अगेन मैंने मंगाया है इसमें इज़ दिस. मेरे पास टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मतलब हर टाइप का एक टूल मेरे पास है. बट जब भी ट्रिप में जाते हैं तो फिर मुझे उसको ट्रिप में कैरी करने के लिए मैं सो फार आई बीन यूजिंग दीज बॉक्सेस जो GoPros के साथ आते हैं या Insta360 के साथ आए हैं मेरे कैमरा से. बॉक्स है उनको यूज़ करके उसमें टूल्स डाल के मैं बैग में डाल रहा था. बट यू नो आई ऑलवेज थॉट कि समथिंग लाइक दिस इज़ व्हाट आई नीड. दिस इज़ अ वाइटेरा का टूल बैग. You know, it opens up like this and फिर इसमें ये सारे बने हुए हैं these pockets and these spaces where you can put your tools. and इसको ऐसे fold करके ये ऐसा एक बड़ा सा बैग बन जाता है and इसको you can keep it in your bag. तो ये मैंने ऑर्डर किया था, ये भी अगेन फ्रॉम अमेजोन बट इट्स फ्रॉम वाइटेरा. तो या दिस इज समथिंग आई नीडेड एंड ये भी इस ट्रिप में हमारे लिए ट्रिप में यूज़ होगा. नाउ द मेन थिंग आई हैव ऑर्डर्ड इज दिस. Now this is from Sperify, as you guys can see. This is another small website which has gained a lot of popularity in recent times. Now let me just open this and you'll come to know कि ये क्या है. This is the item and as you guys can see on this, these are the rear view mirrors. डबल टेक एडवेंचर रियर व्यू मिरर्स फॉर द KTM Adventure 390. नाउ इफ़ यू गाइस रिमेंबर, मैंने इससे पहले भी एक सेट स्पेरिफाई से ही ख़रीदा था जो मैंने अपना स्पीति राइड किया था उसमें चलाया था. और स्पीति राइड के आखिरी दिन
जो 160 किलोमीटर का ऑफ रोड था फ्रॉम काजा ऑल द वे टू मनाली वाया कुंजुमला। एक बार गिरी तो थी बाइक, बट आई थिंक उस फॉल में ही थोड़ा सा कहीं क्रैक आया होगा, बिकॉज वाइल राइडिंग वाइब्रेशंस में ही किसी गड्ढे के वाइब्रेशंस की वजह से ही द टॉप पार्ट ऑफ द मिरर इट फेल ऑफ और वो टूट के अलग हो गया। नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी दैट वन। दिस वन इज द नेक्स्ट हायर लेवल आई वुड से इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग। तो फिर मैंने ये वाला मंगाया एंड दिस इज हाउ द पैकिंग इज। अच्छी पैकिंग है एंड या दीज आर सो एज यू गाइस कैन सी, ये जो इनकी फिनिश है, फिट एंड फिनिश इज लॉट मोर स्टर्डियर। काफ़ी स्टर्डी लुक है। जो पिछले वाले मेरे थे वो इतने स्टर्डी नहीं दिखते थे और फील में भी काफ़ी लाइट लगते थे, बट ये काफ़ी हैवी मेटल एंड स्टर्डी है। एडवेंचर मिरर आजकल आर न्यू हॉट थिंग्स कमिंग इनटू द एडवेंचर, जो एडवेंचर बाइक के लिए लोग लेते हैं। इसमें बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि इसमें हिंजेस होते हैं एट 2 सेपरेट लोकेशंस, एट हियर, वन हियर एंड वन हियर। तो ये फॉल के टाइम पे दे फोल्ड अप एंड दे डोंट ब्रेक बेसिकली। व्लॉग को मैं कंटिन्यू रखूँगा बिकॉज दिस इज़ द बिल्ड अप टू समथिंग बिग, you know. Obviously there is a ride coming up. There are more interesting things about this ride. I will be covering them up later in this vlog. So hello guys, a quick update. I am going to start for a ride tomorrow. This ride I am going to start very hastily because suddenly ही मुझे ये कल का दिन मिल गया स्टार्ट करने को। अदरवाइज आई वाज प्लानिंग टू स्टार्ट ऑन ट्यूसडे, बट 2 दिन पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आज दोपहर में 3-3:30 बजे ही मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कल मॉर्निंग निकल रहा हूँ, बिकॉज जिसके साथ मैं जा रहा हूँ, अभिनव भारद्वाज अगेन ऑन हिज थार, हैज स्टार्टेड ऑलरेडी टुडे एंड ही हैज रीच्ड मनाली टुडे। अब वो मेरे लिए वहाँ वेट करेगा या आगे जाएगा मुझे पता नहीं, बट लेट्स सी। आई एम स्टार्टिंग टुमारो मॉर्निंग एंड प्लान टू हिट Manali by tomorrow. And with this, you would have already guessed, we are riding towards Ladakh side, but not the Ladakh that I've already seen. 2 points, 2 main highlights of this ride are going to be the Drang Dung Glacier and the newly opened Migla, the world's highest motorable pass, which has surpassed Migla now. And we're starting at October. The region has received some snow earlier this month, but again काफी टाइम से स्नो हुआ नहीं है, तो it might be completely dry. But in any case, these 2 places I wanted to strike off my bucket list: the Migla and Drang Dung Glacier. Glacier, if there is snow, it is. I mean, I've seen videos, I've seen photos. What a beautiful place it is. I mean, it is the most beautiful. That view, that frame is. I've never seen anything like that in India. So yeah, that has always been in my bucket list. तो वो करेंगे एंड मिगला जरूर करेंगे. Let's see. Plan rough है. The moment we meet, either in Manali or in Leh, we will finalize our plan. ले जा रहे हैं डायरेक्टली थ्रू बारालाचला. वहाँ जाके फाइनल करेंगे कि मिगला पहले करना है और ड्रांगडुंग बाद में करना है. वही वैसे ही करना पड़ेगा. बट वेरी एक्साइटेड. लास्ट राइड काफ़ी टाइम हो गया था. कसौल की लास्ट राइड करी थी मैंने, वो भी CBR पे, KTM पे लॉन्ग डिस्टेंस राइड लास्ट टाइम स्पीति ही हुई थी. सो या, स्टार्टिंग टुमारो एंड बाकी अपडेट आपको मैं रास्ते में देता रहूँगा, बिकॉज एज यू गाइस कैन सी मेरा पैकिंग, आई डोंट नो, आई माइट बी फॉरगेटिंग थिंग्स बिकॉज मैंने बहुत हैपीली पैकिंग की है. बट या, दिस टाइम आई हैव माई Insta X4 newly purchased. This time I'm not renting it from Sherpal. Nothing against them, but yeah, अपना हो तो ज़्यादा बेटर होता है. My drone fully charged, the DSLR
दी गोप्रो हीरो 10 वहाँ लगा हुआ है, वो रेडी है। 2 बैटरीज, Insta-X4 का मैंने बंडल लिया था तो उसमें मुझे एक्स्ट्रा बैटरी मिल गई है, वो रेडी है। या ये भी लेके जा रहा हूँ, पिछली बार ये काम नहीं आया था। दीज आर ग्रिप्स फॉर स्नो इन केस रिक्वायर्ड। 2 ही लेके जा रहा हूँ, बाकी 2 मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। लॉट ऑफ वार्मर्स बहुत सारे अंदर लेके जा रहा हूँ। ये वो है, हाइड्रेशन पैक है। इस बार एक थर्मस भी लेके जा रहा हूँ, इसके लिए मैंने माउंट ऑलरेडी बाइक पे लगा दिया, आपने देख लिया होगा। Insta-X4 के लिए 2 माउंट, एक आगे और एक पीछे मैंने लगा दिया है। आई एम होपिंग टू गेट सम अमेजिंग शॉट्स दिस टाइम। दिस इज माई ड्राई बैग, ये लेके जा रहा हूँ। इसके अंदर सारे कपड़े रख दिए हैं, टूल्स वगैरह मैंने रख लिए हैं। वाइटेरा का एक टूल किट लिया था, उसको जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, उसमें सारे टूल्स भर दिए हैं। दिस इज माई हेलमेट। वाइजर में थोड़े स्क्रैचेस हैं, बट मैंने वाइजर ऑर्डर किया था, बट वो लेट हो गया, कल नहीं पहुँच पाएगा, तो अभी के लिए इसी वजह से काम चल जाएगा। बाकी शूज़ कोडा के अपने वही वाले, एंड जैकेट रॉयल एनफील्ड का निर्विक 2। सब कुछ करके सोने में कोशिश करेंगे सोने की। 2 रातों से नींद नहीं आ रही है। आई एम गोइंग विद अ डाउट इन माई माइंड। बाइक को मैंने ठीक से चेक नहीं किया है फॉर एवरीथिंग, बट सर्विस ज़्यादा पहले नहीं हुई है, रिसेंटली सर्विस हुई है। ब्रेक पैड्स मैंने फ्रंट और रियर का दोनों के एक पेयर ले लिया है अपने साथ, नए वाले, इन केस ब्रेक पैड रिप्लेस करने पड़े तो। चेन को मैंने शाम को क्लीन करके ल्यूब कर दिया है, शुड सफाइस फॉर द एंटायर राइड। प्लानिंग टू राइड नॉट वेरी अर्ली, आराम से 7, 7:30 या 8 भी बज जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मनाली की ही डेस्टिनेशन है। रोड मुझे पता है चला है कि कुल्लू का आगे थोड़ा ख़राब हो गया है, बट बाइक में आई होप कि शुड बी एबल टू मेक इट बिफोर डार्क। अगर ज़्यादा जल्दी पहुंच गया तो देन आई प्लान टू क्रॉस मनाली, पंचन क्रॉस करके और आगे कहीं होटल बुक कर लूँगा। वो भी किया नहीं है, वो भी करना है। सो या दैट इज़ दी प्लान एज ऑफ नाउ। पैक करते हैं, लगेज को यहीं पे रखते हैं, सुबह उठ के बाइक पे बांधेंगे एंड मॉर्निंग में आपसे मिलूंगा। चलो बाय, टाटा। लेट्स गो। So guys, very rough start to the ride. Good morning. And as you guys saw, सुबह स्टार्ट में ही पूरे जोश में रिकॉर्डिंग ऑन किया था और बाइक ने धोखा दे दिया। टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी स्मॉल माइनर प्रॉब्लम। साइड स्टैंड सेंसर जो होता है KTM's का, मुझे अभी पता चला कि काफ़ी कॉमन है इसमें प्रॉब्लम आना, जिससे कि साइड स्टैंड बंद करने पे भी वो सेंसर ऑफ नहीं होता है, डिटेक्ट नहीं करता है, और बाइक उस वजह से गियर में स्टार्ट नहीं होती है, गियर में चलती नहीं है। तो वन स्मॉल यूट्यूब वीडियो एंड माई प्रॉब्लम्स वर रिजॉल्व्ड। अरे बाइक मेरी अभी 12 बंद हो रही है। अब ये दिक्कत का क्या करेंगे पता नहीं। 8:21 हो गया गाइस, और मैंने सोचा था कि मैं 7:30 स्टार्ट कर दूंगा, और सुबह फिर ये साइड स्टैंड का इशू आ गया, जो पहले एक बार राइड पे आया था, बट वो राइड के ड्यूरिंग ही अपना रिजॉल्व हो गया था। बट आज सुबह तो वो मतलब जा ही नहीं रहा था। लकीली दिस कि बहुत ही छोटा सा स्मॉल सा फिक्स है, एंड देयर आर 2 फिक्सेस एक्चुअली। एक तो है जो ये मैंने किया है, जिसमें वो सेंसर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, और दूसरा है जिसमें सेंसर ही बाईपास कर दिया जाता है, वो भी एक तरीका है, तो दैट आल्सो कैन बी डन। तो आज के डेस्टिनेशन जो है वो है मनाली। इनफैक्ट मनाली क्रॉस करके आगे एक होटल मैंने करा लिया अगोड़ा से, तो वही उसी का मैंने डायरेक्शन लगाया है। तो
अब क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ तो हो सकता है मुझे रात को थोड़ा सा अंधेरा हो जाए या उसके बाद ही मैं पहुँचूँ। वाह, क्विक शिफ्टर तो यार KTM का मुझे सबसे बेस्ट फीचर लगता है व्हेन आई एम टूरिंग। मतलब मुझे भी पहले लगता था कि हाल ही का जिंगबैंग है। पूरे दिन 700-800 किलोमीटर या 500-600 किलोमीटर राइड करते हो, हज़ारों बार आप क्लच दबाओगे तो चेंज गियर्स, एंड उसकी जगह क्विक शिफ्टर आ जाता है। तो सोचिए आप, उतना आपका हाथ का मूवमेंट और मसल्स का यूज़ उतना बच जाता है, तो कितनी सहूलियत होती होगी। चेक इंजन लाइट मेरे अभी भी चल ही रही है, हालांकि साइड स्टैंड वाला इशू तो अभी नहीं आ रहा है, बट चेक इंजन मेरा ऑन ही है। ख़तरनाक शुरुआत हुई है आज की राइड की बाइक और, है ना गाइस। एंड मुझे लग रहा था, पता है, क्योंकि मैं जो सडन मेरा प्लान बना कि मैं आज ही स्टार्ट कर लेता हूँ, मैंने सारा चेकअप्स, सारी चीज़ें जो चेक करने की, तसल्ली से पैकिंग करने का टाइम आज का रखा था। प्लान था कि आज पूरा दिन लगा के मैं इजीली सब कुछ पैक करूँगा और अच्छे से बाइक भी चेक करूँगा। बट मुझे तब लग भी रहा था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाऊँ या छूट जाऊँ। एक मुझे ऑलरेडी याद आ गया, मैं अपना क्रेडिट कार्ड छोड़ाया हूँ, बट चलो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट बाइक भी मैं ठीक से चेक नहीं कर पाया, क्योंकि चलाई भी लास्ट 2 संडे से मैंने चलाई भी नहीं थी बाइक, और उससे पिछले संडे चलाई थी तब ये साइड स्टैंड वाला इशू आया था। बट वो मिड राइड ही रिजॉल्व हो गया था। लकीली साइड स्टैंड का प्रॉब्लम घर पे आ गया, तो घर पे रिजॉल्व कर लिया। अब होपफुली कुछ और नहीं आना चाहिए, और अब मुझे वो जो 1 घंटा मैंने लूज़ किया है उसको मेकअप करना पड़ेगा। रोड आप देख ही रहे हैं, फुल ऑफ ट्रैफिक, एंड आई लाइक दिस। एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो कम्प्लीटली एम्प्टी रोड उससे बेटर ये लगता है मुझे, क्योंकि इसमें यू आर इंगेज, आप फोकस रहते हो, जगह रहते हो, बोर नहीं होते हो। सो गाइस, मैंने लुधियाना मिथुरा रास्ता छोड़ के अभी राइट ले लिया है फ्लाईओवर के नीचे से। ये है बनूर रोड। अब मुझे याद आ रही है रोड, जब CBR से कसौल के लिए आए थे तब भी इसी रास्ते से गए थे। तो ये रोड सिंगल है, 2 लेन सिंगल रोड है, तो थोड़ा सा यहाँ मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। वो बात अब गाइस, ये कोई नया सेक्शन ऑफ रोड खुला है, अभी भी खुला है शायद, मनाली 265। अरे ये व्यू मुझे याद नहीं है चारों तरफ खेतों का यार, ब्यूटीफुल लग रहा है, देखो चारों तरफ, नाइस। ऑलराइट सो गाइस, ब्रंच ब्रेक हो गया मैकडॉनल्ड्स में, लेना ही पड़ा मुझे। मैं सोचा था पहाड़ों में जाके लूँगा, डिले हो रहा था और मेरे को भूख लग रही थी, ड्रेन आउट हो रहा था, सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो 12:40 हो गए हैं। अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से आगे के लिए, रूपनगर हिट करना है, जहाँ से फिर पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, the mighty Himalayas are here. The first view of the Himalayas. हर बार बोलता हूँ, बताना ही होता है। ये पहाड़ देखते एक अच्छी सी पॉजिटिव फीलिंग आती है। एकदम से मुझे बहुत ही ड्राउजी सा फील हो रहा था, बोरियत सी महसूस हो रही थी, एंड जैसे ही माउंटेन सामने आए एकदम से आँखों में वो चमक आ गई है मेरे। Wow, these mountains, they come with a promise that the ride ahead is going to be much more interesting and exciting. Guys, I've always been a fan of the way this ADV 390 handles the corners, but you know what? I can't help it. Every time I do it, every time I take a corner with this baby, I can help but smile. I have to record it. I have to share my experience with you guys. This is just so much fun. The thing is that you are not ready for this. You are not ready for the kind of fun this bike is around the corners. Given the height, given the stance of this bike, the purpose for which it is built, you don't expect it to go this
smooth and this fast in the corners, but this goes like a rocket through the corners as well, and changing directions is again so much easy. ये क्या है भाई, पता नहीं, पिछली बार भी थी शायद, मैंने नोटिस नहीं किया. Time to fly the drone. कैसा लगा ड्रोन शॉट? थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाया मैंने, और लोकेशन भी कुछ सेफ सी नहीं लग रही थी मुझे. ओह, यहाँ तक है. मेरे को लग रहा मानसून के बाद हम आए हैं इसलिए. अरे यार, ये वही तो नहीं है, अच्छा पानी नहीं था यार, मैं पिछली बार आए थे तो. यार वही है, पता नहीं, या फिर इतना तो नहीं था, या तो बिल्कुल नहीं था या फिर बहुत कम था. हाँ यार, ये पूरा वही था. जून में ये पूरा वास्ट ग्रासलैंड था जो अब पूरा लेक बन गया है. हाँ, ये वही है. या आई एम श्योर नाउ. ऑलराइट, सो मनाली इज लेफ्ट 170 किलोमीटर. शिमला इज ओनली 82. वाह गाइस, लुक एट दिस. ये पूरा वास्ट लैंड था भाई. बोटिंग भी चल रही है. नाइस. सो 170 odd kilometers फॉर मनाली. मेरे डेस्टिनेशन उससे भी शायद 15-20 किलोमीटर और आगे है. वांटेड टू क्रॉस मनाली टुडे. मनाली से काफ़ी आगे सोलांग में है. सोलांग इज़ द आइडियल प्लेस टू स्टे अगर आपको सुबह सुबह मनाली का रश नहीं इनकाउंटर करना है. ऑलराइट गाइस, ये हम आ गए हैं सुंदरनगर. यहाँ भी एक लेक है, तो सुंदरनगर लेक. और ये तो हमने पिछली बार कैप्चर भी किया था ड्रोन में, क्योंकि यहीं हमने ब्रेकफास्ट किया था. कैसे गाइस, बैटरी चेंज. ये ब्लू वाली बैटरी, पुरानी वाली बैटरी ज़्यादा चल नहीं रही है. बट वी हैव रीच्ड होटल मून, आवर फेवरेट. जांस्कार के बाद भी यहीं पे आए थे, उमलिंगला वाले के बाद, और स्पीति के बाद आए थे मनाली से होते हुए, तब भी इसी में रुके थे. थर्ड स्टॉप हियर. मेट अप विद दैट ग्रुप अगेन. वेस्ट बंगाल की गाड़ियां हैं, ऑल द बाइक्स. देयर इज़ अ टाइगर 660 ऑल्सो इन दिस. हिमालयंस हैं. तो ये इलाका है जहाँ पे इस साल की बारिश ने नुकसान किया है, और ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल इलाका है. हर साल यहाँ रोड बनती है और हर साल तबाह हो जाती है. आई मीन 2-3 साल से तो मैं ही सुन रहा हूँ. क्या है ये, कुछ तो यहाँ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा सरकार को. और अभी तक मैं भुंतर नहीं पहुँचा हूँ, जहाँ से कसौल के लोग मुड़ते हैं. वहाँ से मनाली भी काफ़ी है, अब मुझे तो मनाली भी क्रॉस करना है. सो गाइस, ये हैं भुंतर की वादियाँ. ब्यूटीफुल वैली बिटवीन मैजेस्टिक माउंटेन्स, भुंतर. और थोड़ी देर में वो कट आएगा जहाँ से कसौल के लिए मुड़ जाते हैं. तो मनाली यहाँ से 50-80 बता रहा है, तो फिर तब तो ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए. आई थॉट ये कसौल लिखा है 35. ये थोड़ी देर आगे जाके रोड से अंदर मुड़ जाता है रोड. यहाँ तो रोड हो गई है गायब, एकदम गायब. ये तो भैया हानले रीजन और रजांगला वाले रीजन का ट्रेलर दे दिया मनाली ने पहले ही. जांस्कार रीजन का
पहले ही थोड़ी प्रैक्टिस कर लो भला। लुक एट दोस स्नो कैप्ड माउंटेन्स, नाइस। ठंड लगनी शुरू हो गई है। अब जहाँ मैप लगाऊंगा ना वहाँ ये जिप वगैरह भी बंद कर दूंगा अपने वेंट्स वगैरह। ये देखो इस तरह से सेब को बचाने की प्रक्रिया रहती है। सेब लग गए हैं तो उन्होंने ये ग्रीन क्लॉथ लगा के ताकि कीड़े या चिड़िया या बंदर वंदर उनको ना छीन ले। ये देखो गाइस हॉट एयर बलूनिंग चल रही है यहाँ पे। गूगल मुझे शॉर्टकट पे शॉर्टकट दिखाया जा रहा है साला। आई वांट टू स्टिक टू द मेन रोड। ऐसी रोड में नहीं जाना चाहता, इस समय नहीं गया हूँ। तो सिंपल स्ट्रेट रूट है कि मनाली क्रॉस करो और सोलांग जाओ, वैसी रोड से जाना चाहता हूँ। तो गूगल बार बार मुझे यू टर्न लेके अदर साइड ऑफ द रिवर जाने के लिए बोल रहा है। मनाली का रोड तो बिल्कुल भयंकर ऑफ रोड हो रखा है यार। ये साला ये बाराला से टॉप तक पहुंचने जैसा हालत हो रखा है यहाँ पे तो रोड का। बहुत ही भयंकर ऑफ रोड, इतने बड़े बड़े गड्ढे, उसमें पानी भरा पड़ा है। एंड आई फॉरगॉट कि ये बाइकर से भी यहाँ पे टैक्स लगता है, वो जो भी इनका एनवायरमेंटल टैक्स है। तो अभी मैंने दिया, पे किया। मैं सीधे सीधे निकल रहा था बट मुझे रोक के बोला गया वहाँ जाने के लिए। जितनी भी बाहर की गाड़ियाँ उनसे लेते हैं ये लोग, तो लोकल व्हीकल सीधे निकल जाते हैं। मॉल रोड तो पूरा ही खुला है गाइस, लोग थोड़े कम हैं तो अंदर जो घूम रहे होंगे उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा अभी। तो ये देखो ये जो रास्ता ना गाइस सीधा जाता है, ये शायद पूरा ख़राब हो गया। तो अभी ऑलराइट, तो मॉल रोड से निकल आए हैं बाहर। अभी ट्रैफिक आपको दिख रहा है सारा नीचे आने वाला है। ये सारे वो लोग हैं जो अटल टनल या उस तरफ से वापस आ रहे होंगे। अभी जाने वाला रोड अभी कंपैरेटिवली खाली है जिसमें मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी ऊपर जाने वाले लोग बहुत कम होंगे। तो अब मुझे मौके का फ़ायदा उठाना है और फटाफट अपना होटल पहुँचना है जो सोलांग वैली में है। ऑलराइट सो गाइस, ये है हमारा आज का ठिकाना, सोलांग स्नो हेवन। और बहुत ही अच्छे टाइम में मैंने हिट कर लिया है। टाइम हो गया 6:30, 8:30 बजे सुबह निकल के 6:30 बजे हिट किया। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ऑलराइट सो गाइस, पहुंच गए हैं सोलांग के स्नो हेवन होटल में। और आते ही पता चला कि भैया राइडिंग शूज़ के अलावा कोई और शूज़ लाना ही भूल गए। ना चप्पल लाए हैं ना शूज़ लाए हैं। तो अब राइडिंग शूज़ में ही सब कुछ करना पड़ेगा। बाथरूम भी इसी में करना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं, या तो फिर कल कोई मेकशिफ्ट चप्पल ये खरीदनी पड़ेगी, कुछ देखते हैं। और होपिंग कि शायद इसमें होता होटल ना, बट यहाँ पे नहीं है। तो यार 1200-1300 वाले रूम में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वैसे रूम इज़ क्वाइट गुड, देखो स्पेशियस है एंड बालकनी है। सामने से मनाली अटल टनल वाली रोड है। ये नीचे जो है ये है रास्ता, ये ऊपर जा रहा है अटल टनल को। नीचे से मैं आया हूँ यहाँ से। एंड देयर इज़ माई बाइक। पार्किंग सेफ है क्योंकि ये गेट है। एंड इस तरफ यहाँ पे इस तरफ अंदर की तरफ वॉचमैन भी है। ठंड काफ़ी है गाइस, 5-6 डिग्री होगा शायद यहाँ पे। टुमारो द एजेंडा इज़ टू राइड स्ट्रेट टू ले without going to Janskar. Today we're heading to Leh. Baralacha में I am hoping for some snow and कल तो halt होंगे because there will be 2-3 good drone shots that I will take tomorrow and vlogging भी होगी अच्छी खासी कल। तो yeah, day 1 was a dash to the mountains. As always we've hit the base and इसलिए ज़्यादा stoppage भी नहीं थे, ज़्यादा vlogging भी नहीं करी। एक that lake was good so I took the drone shot. Otherwise, nothing much to report for today. Tomorrow is when the real trip starts. So see you guys in the morning.